हिंदी का बैच है, हिंदी का लेक्चर देख रहे हो, किताब इंग्लिश की पढ़ रहे हैं, भाई दिक्कत जाएगी। भाई फिर पूरी तरह से इंग्लिश बैच फॉलो करो, ठीक है। तुमने हिंदी के कॉन्सेप्ट पढ़े, हिंदी के नोट्स बनाए, तुम किताब इंग्लिश की पढ़ रहे हो, तुम फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम। भाई नीट का जो पेपर है वो गेम टाइम का है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन, वो भी फिजिक्स का, ठीक है। बायोलॉजी के तो बहुत कम टाइम में करने पड़ते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो 1 मिनट खा जाते हैं। भाई तू इतना कंफ्यूज होगा ना पेपर में, सोच नहीं पाएगा। अभी मॉक टेस्ट लगा के देख लियो, तुम्हें लग रहा है ना कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है, मैं दोनों में कर लूँगा, भाई बहुत दिक्कत जाएगी, बहुत दिक्कत जाएगी, मजाक नहीं कर रहा। मैं भी हिंदी मीडियम था, लेकिन जब मेरे को मजबूरी में इंग्लिश का बैच लेना पड़ा, लेकिन मैंने अपने दोनों एग्जाम, मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट तो मैंने दोनों लैंग्वेज में दिया था, मैं समझ गया था कि क्यों नहीं देना है दोनों लैंग्वेज में। फिर उसके बाद के जो सेकंड और थर्ड अटैम्प्ट थे ना, इंग्लिश में ही दिए मैंने, क्योंकि मुझे पता था मेरे से इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं बनता था, मैं तुरंत हिंदी में कूद गया। भाई जब इंग्लिश में मैंने पढ़ा, इंग्लिश में नहीं बना, तो हिंदी वाला पढ़ के क्या बनेगा। लेकिन टाइम तो वेस्ट हो गया, उतने में तो अगला क्वेश्चन हो जाता। नीट टाइम का गेम है, तो प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, हिंदी का बैच है, सिलेक्शन होते हैं, हिंदी मीडियम वालों के होते हैं, मेरे बैच में भी पढ़ते हैं बहुत सारे, ठीक है। हिंदी मीडियम का बैच लिया है, हिंदी मीडियम के लेक्चर देखते हो तो हिंदी मीडियम की ही बुक पढ़ो, हिंदी मीडियम के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, हिंदी मीडियम के ही मॉक टेस्ट लगाओ। ये सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। बुक लेनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, हिंदी के लिए लो भाई, गलती मत करना। आप 2-2 3-3 लैंग्वेज में कूदोगे, भाई दिक्कत जाएगी, एग्जाम में दिक्कत जाएगी। अभी कुछ नहीं, अभी आपको ना बहुत टाइम रहता है, आप कभी करते हो टाइम बाउंड करके क्वेश्चन